हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन साथ में करंट अफेयर वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टॉपिक है प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, जिसमें 2022 और 23 के पुरस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो इनमें से ऐसे कौन सा ऑप्शन है जो सही सुमेलित नहीं है? फटाफट आंसर दीजिएगा। देखिएगा, अगर मैं सरस्वती सम्मान की बात करूं तो इस साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार है। हर ये सम्मान जो है प्रति वर्ष भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है ना, उसमें जो दर्ज 22 भाषा हैं उनमें प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। और इस सम्मान में एक शाल, एक प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की यहाँ पे राशि दी जाती है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? सरस्वती सम्मान की 1991 से इसकी शुरुआत हुई। और पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। और ये याद रखना, क्षेत्र पूछेगा। पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, कब से शुरू हुआ है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और 2021 की बात करते हैं। 2021 में जो 31वां 31st नंबर का 31वां जो सरस्वती सम्मान है वो रामदरस मिश्र को दिया गया है, उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और साथ में देवी सरस्वती की प्रतिमा यहाँ पे प्रदान की जाती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करते हैं आप 21 का, तो मैंने बताया रामदरस मिश्रा को मराठी कृति है इनकी मैं तो यहाँ हूँ। और वहीं 2022 में 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया है। ये तमिल है और इनकी पुस्तक है सूर्यवंशम। तमिल में इनकी पुस्तक है सूर्यवंशम। शिव शंकरी की उनके लिए 2022 में इन्हें 32वां सरस्वती सम्मान से नवाजा जा चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो यहाँ पर कलिंग पुरस्कार आया है। सो कलिंग पुरस्कार आप लोगों ने ध्यान रखना है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इस क्षेत्र में दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा प्रदान होते हैं। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा प्रदान होता है। कलिंग पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय थे जगजीत सिंह। 1963 में एक लेखक के रूप में ये पुरस्कार इनको दिया गया था, जगजीत सिंह को। और ये पुरस्कार द्विवार्षिक होता है, वर्ष में, मतलब 2 वर्षों में एक बार। और विश्व विज्ञान दिवस पर जो है 10 नवंबर, जो कि आपका विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, उस दिन प्रदान किया जाता है। पहले प्राप्तकर्ता, क्योंकि यूनेस्को देता है, पहले भारतीय की बात आएगा तो जगजीत सिंह आएंगे। लेकिन पहले प्राप्तकर्ता जो है ना, ऑल ओवर देखा जाए तो लुइस डी ब्रोगली 1952 में। और अंतिम प्राप्तकर्ता जीन पियरे ल्यूमिनेट 2021 में। एंड इसके अलावा भारतीय की बात करते हो तो 2019 में निमाई चरण पांडा को मिला था। और 2021 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को। और वर्ष 2021 के लिए कलिंग पुरस्कार से क्या किया गया है, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को सम्मानित किया गया था कलिंग पुरस्कार। इसमें जो पुरस्कार राशि वो 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल पदक और साथ में एक शॉल प्रदान की जाती है। तो ये भी सही है। अब बोरलॉग पुरस्कार की बात करूँ ना, तो बोरलॉग भी आपका किस में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में। मूर्ति देवी पुरस्कार की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जो मूर्ति देवी पुरस्कार है ना, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ना कि संगीत के क्षेत्र में। आपसे पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। ज्ञानपीठ की बात करते हैं तो ज्ञानपीठ तो आप अच्छे से जानते हैं ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और पहले जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात करते हैं, मलयालम कवि है श्री शंकर कुरूप। ठीक है, इनको दिया गया था। और पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है आशा पूर्णा देवी है। और अंतिम 2022 के लिए जो है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कोंकणी लेखक है दामोदर मौजी, है ना, दामोदर मौजी, उनको यहाँ पर दिया गया। मौज जो है कोंकणी उपन्यासकार, उनको दिया गया 57वां। सो नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। ग्लोबल 50 पुरस्कार आपका पर्यावरण में। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में।
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान में, और ऑस्कर फिल्म में। देखिएगा जिस पुरस्कार के बारे में जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब यहाँ पर जो आपका गलत है वो है मूर्ति देवी पुरस्कार, ठीक है, तो ये आपका दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। अब यहाँ पे आया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करेंगे तो ये पुरस्कार भारतीय औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है उल्लेखनीय और असाधारण अनुसंधान या जीव वैज्ञानिक, रासायनिक, पर्यावरणिक, सागर और जो ग्रह होते हैं इनके गहन अध्ययन, और जो अभियांत्रिकी होती है, मैथ्स है, चिकित्सा है, भौतिक है, इनके क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि अगर सीधे सीधे बात करूँ तो विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ना 1958 में हुई थी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। और क्या इम्पोर्टेंट है, 1958 में स्टार्ट होता है, संस्थापक इसका निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में ये दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो है CSIR के पहले एवं संस्थापक निदेशक सर शांति स्वरूप भटनागर के सम्मान में दिया, पहला 1960 में दिया गया। और पुरस्कार स्वरूप जो है एक सम्मान पत्र और 5 लाख रुपए की राशि और पट्टिका यहाँ पे दी जाती है। तो ये आप लोगों का क्या था, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार था। अब यहाँ पर एक आया था मूर्ति देवी, मैंने कहा ना मूर्ति देवी ये किस में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। और 2019 में दिया गया था 33वां विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, इनकी आत्मकथा था अस्थि और भवती, उसके लिए दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती रहेंगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे पूछा गया। सब फटाफट से पढ़िएगा। अब यहाँ से ना आपके सिंगल क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसीलिए कथन वाले अगर आपको लग रहा है कि हमारे एग्जाम में नहीं आते तो सिंगल क्वेश्चन आपका वहाँ से स्टैटिक जीके का बन जाता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, आप सभी को पता है ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और 1965 से ये प्रदान किया जा रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और ज्ञानपीठ में पहले जो प्राप्त करता है वो श्री शंकर कुरूप मलयालम कवि, और पहली महिला आशापूर्णा देवी थी। और 2022 में जो है 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को सम्मानित किया गया। इसमें 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। सो नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मलयालम भाषा के साहित्यकार जी शंकर कुरूप को ये पुरस्कार प्रदान किया गया, बिल्कुल सही है। संविधान की 8वीं अनुसूची में से जो शामिल 22 भाषाएं हैं उनमें से उन्हीं भाषाओं में से किसी एक में दिया जाता है, ये भी सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम हिंदी साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर थे, नहीं थे भाई, मैंने अभी जस्ट बताया था कि कौन थे, श्री या फिर आप बोल सकते हैं श्री या मिस्टर शंकर कुरूप, है ना, मलयालम कवि। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका यहाँ पे गलत है। आशापूर्णा देवी बांग्ला 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिलाएं, और पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और वाघ देवी की कांस्य प्रतिमा यहाँ पे प्रदान की जाती है। तो सभी एग्जाम्स ऑल ओवर इंडिया स्टेट सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अधोलिखित में से किस क्षेत्र के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है, तो अभी जस्ट आप लोगों को बताया था कि अधोलिखित में से किस क्षेत्र, मूर्ति देवी मैंने कहा ना कि लास्ट टाइम 2019 में 33वां विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया, आत्मकथा उनकी है अस्थि और भवती के लिए, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका, के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस पुरस्कार की स्थापना की गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या बताया था, सरस्वती सम्मान बताया था जिसमें 15 लाख रुपए, एक शॉल, एक प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह दिया जाता है। और 2022 में सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया तमिल पुस्तक सूर्यवंशम के लिए, है ना, 32वां। तो आंसर हो जाएगा सरस्वती पुरस्कार। और वहीं व्यास सम्मान की बात करें तो ये भी आपका साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। 2022 में 32वां दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी को, इनकी हिंदी कृति पागल खाना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कुल कितनी भारतीय भाषाओं में पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं। इस क्वेश्चन में याद रखना है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कुल कितनी भारतीय भाषाओं में जो है पिछले 5 वर्षों में क्या किया जा रहा है, उत्कृष्ट रचनाओं के लिए दिया जा रहा है। आंसर हो जाएगा आप लोगों का 24।
दामोदर मोजो को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए वर्ष 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? सो याद रखिएगा इस क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा 6 का डी, कोंकणी। क्या हो जाएगा? कोंकणी, है ना, क्योंकि ये आपका कोंकणी उपन्यासकार है तो इसलिए 2021 में दिया गया है मोजो को। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 21 के लिए दिया गया 22 में भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? तो वो कौन सी भाषा है जिसके लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? सिंधी हो जाएगा यहाँ पर, 7 का ऑप्शन हो जाएगा पी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी साहित्यकार, फटाफट आंसर दीजिएगा। सो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले हिंदी साहित्यकार की बात करेंगे हम। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करेंगे आप लोग, और इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8, सुमित्रा नंदन पट। हिंदी के लिए, हिंदी स्पेशली हिंदी के लिए, ठीक है, प्रथम हिंदी साहित्यकार की बात हो रही है। तो हिंदी साहित्यकार अगर ऑल ओवर की बात करेगा कि उसमें जो पहला पुरस्कार है वो किसे दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो वो थे मलयालम कवि थे, ठीक है। लेकिन हम बात करें स्पेशली हिंदी साहित्यकार की तो वो सुमित्रा नंदन पंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कूट आपको दिए गए हैं, मिलान आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। सो फटाफट से आंसर दीजिएगा। एक तरफ पुरस्कार और एक तरफ उसके वर्ष दिए गए। सो नोबेल पुरस्कार 1901 यहाँ पे सही है। नोबेल पुरस्कार क्या हो जाएगा? 1901 आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑस्कर अवार्ड की बात करेंगे हम। ऑस्कर अवार्ड बताइए जल्दी से। तो ऑस्कर अवार्ड आपका हो जाएगा भाई यहाँ पर 1929 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 1929। तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। सो 9 का बी हो जाएगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स की बात करते हैं तो वो आपका दिया गया 1958 में, इसका स्टार्टिंग ईयर है। भारत रत्न पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भारत रत्न पुरस्कार की। तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी शुरुआत 1954 से हुई है। डी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉरी, डी का होगा 2, 1954। और दादा साहब फाल्के अवार्ड्स की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 1969 हो जाएगा, ठीक है। 1960। ई का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई का हो जाएगा आपका 4। फिर नेक्स्ट आपका एफ का 6 हो जाएगा, यानी कि एफ आपका 6 1965। एंड अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जी की बात करते हैं 1995। एंड पुलित्जर अवार्ड की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 1917। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आप ईयर इनका ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब अधोलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है आपसे बोला गया है। सो क्वेश्चन नंबर 10, और फटाफट आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। सो ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैं इतनी देर से आपको बता रही हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में, आपने सब कुछ पढ़ा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ना कि 12 लाख रुपए, तो यही आपका यहाँ पे गलत है। बाकी सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए मिलते हैं। ऑप्शन बी आपका रॉन्ग है। दादा साहब में 10 लाख रुपए मिलते हैं, भटनागर में 5 लाख, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 25 मिलते हैं, मैग्सेसे में 50,000, नोबेल में 7 स्वीडिश कॉर्नर मिलते हैं, और मान बुकर पुरस्कार में 60,000 पाउंड, एंड अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पे मिलती है। अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है आपसे बोला गया? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न की बात हो रही है। सो फटाफट आंसर दीजिए भाई भारत रत्न के बारे में। सो ध्यान दीजिएगा, भारत रत्न सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को प्रदान किया गया था, बिल्कुल सही है। भारत रत्न पुरस्कार की डिज़ाइन पीपल के वृक्ष के पत्ते के समान है जिस पर सूर्य का चित्र अंकित है, ये भी सही है। भारत रत्न प्रथम खिलाड़ी कौन थे? ध्यानचंद थे पहले खिलाड़ी? नहीं, तो आंसर हो जाएगा भाई आप लोगों का ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 11। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न क्या सही है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी, और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। तो भारत रत्न आपको पता है ये हमारे देश का, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है, और इसमें कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल होते हैं। 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन
राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो इसकी स्थापना हुई थी। अब स्टार्टिंग में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन फिर 1966 में ये प्रावधान जोड़ा गया कि मरणोपरांत भी दिया जाएगा। उसके बाद 15 व्यक्तियों को ये सम्मान जो है मरणोपरांत दिया जा चुका है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को आपका भारत रत्न दिया जाता है। अभी तक अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 48 हस्तियों को ये अवार्ड मिल चुका है। तो इसका जो आकार मैंने अभी से बताया वो पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में खुदा हुआ भारत रत्न। प्रथम अलंकृत सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अंतिम प्राप्तकर्ता 2019 में नानाजी देशमुख मरणोपरांत, भूपेन हजारिका मरणोपरांत और प्रणब मुखर्जी को दिया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। और इसके देखिए सर्वोच्च सम्मान हमारा भारत रत्न है। देन उसके बाद हमारे पद्म अवार्ड्स में पहला पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री आता है। और सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। ठीक है, और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के यानी कि 40 वर्षीय व्यक्ति। और भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से जो है एक प्रमाण पत्र और एक तमगा मिलता है, और सम्मान के साथ कोई राशि नहीं मिलती है। तो भारत रत्न विजेताओं की सबसे पहले डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला 1954, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला 1950 और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला 1954 में। फिर 1955 में 2 लोगों को दिया गया, डॉक्टर भगवान दास एंड जवाहरलाल नेहरू को। फिर गोविंद बल्लभ पंत को दिया गया था 1957 में। फिर 1958 में महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे को दिया गया था, डी केशव कर्वे। 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। 1963 में ये आपका जो भारत रत्न है ना, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया और डॉक्टर पांडुरंग वामने कांडे को। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत 1966 में ये अवार्ड दिया गया है। इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया है। और इसके अलावा हाँ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, आपको बता दिए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को मिला है 1999 में। 1999 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को ये अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फिल्म को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फिल्म जो होती है उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? नरगिस दत्ता अवार्ड। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? नरगिस दत्ता अवार्ड। तो फिल्म के क्षेत्र में तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? जो तानसेन अवार्ड होता है ना, ये तानसेन अवार्ड आपका किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? ये आपसे पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिएगा। सो तानसेन की हम बात कर रहे हैं। सो 13 का याद रखिएगा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और तानसेन समारोह या संगीत हर साल दिसंबर के माह में होता है और मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट है उसके बेहद गांव में मनाया जाता है। ये सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा तानसेन के मकबरे के पास आयोजित होता है। और क्या नाम है? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान एक संगीत पुरस्कार है। क्या है? संगीत पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो हिंदुस्तानी संगीत के प्रतिपादकों को दिया जाता है। पहले तानसेन प्राप्तकर्ता उस्ताद अब्दुल हलीम जफर खान, सितार वादक हैं ये उस्ताद, 2000 में दिया गया है। और अंतिम प्राप्तकर्ता 2020 में पंडित सतीश व्यास, संतूर वादक। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 14। भारतीय सिनेमा के विकास में योगदान के लिए निम्न में से किसके नाम पर फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है? सो फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं और ये पुरस्कार है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 एंड करेक्ट आंसर होगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक अवार्ड है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा जो होती है ना उसमें आजीवन योगदान देने के लिए दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो स्टार्ट हुआ था 1969 से स्टार्ट हुआ था। और ये पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने भारतीय सिनेमा के विकास में क्या किया है? महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहले प्राप्तकर्ता देविका रानी 1969, इसमें 10 लाख रुपए की राशि, एक स्वर्ण कमल पदक और एक शॉल प्रदान किया जाता है। और अंतिम प्राप्तकर्ता आशा पारिक 2020 52वां संस्करण रजनीकांत को मिला है 2021 में। इस चीज़ का ध्यान रखना है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन है आप लोगों का ग्रैमी अवार्ड्स। किसकी बात हो रही है? ग्रैमी अवार्ड्स की। सो ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन बी हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सो यहाँ पर बात हो रही है ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत पहले प्राप्तकर्ता, सरस्वती पुरस्कार हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार देखो, हिंदी साहित्यकार की बात आते तो आप सुमित्रानंद पंत करते, लेकिन कुरूप जी श्री शंकर कुरूप जी यहाँ पहले प्राप्त करता थे, ऑप्शन ए ही गलत। बाकी सरस्वती पुरस्कार में पहले प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन, व्यास सम्मान के पहले प्राप्तकर्ता रामविलास शर्मा, दादा साहब फाल्के अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता देविका रानी, भारत रत्न अवार्ड के पहले प्राप्तकर्ता डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और बाकी दो भी बता दिए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार में माखनलाल चतुर्वेदी, मूर्ति देवी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता CK नागराज राव हैं, और राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, राजीव गांधी जो राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा पहले प्राप्तकर्ता थे। और ये जो गांधी शांति पुरस्कार है ना 2020 में ये दिया गया बांग्लादेश के पूर्व प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? सो आंसर हो जाएगा टेम्पल्टन अवार्ड। तो ये याद रखना है, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास के लिए जो है टेम्पल्टन अवार्ड दिया जाता है। अधोलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो केवल साहित्य से संबंधित कौन सा है? ऑप्शंस डी ज्ञानपीठ हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं हम, अधोलिखित में कौन सा साहित्यिक पुरस्कार सम्मान जो है नहीं है, साहित्यिक नहीं है? तो भटनागर पुरस्कार आपने पढ़ा था ना, भटनागर पुरस्कार की बात करते हैं। तो भटनागर अवार्ड आपका कौन से फील्ड में दिया जाता है? फटाफट आंसर करो क्योंकि आप इसे बहुत देर से पढ़ भी रहे हैं। भटनागर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है या किस में दिया जाता है? फटाफट से कमेंट करो भाई, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर जो आपका सुमेलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बाकी आपके सभी जो है साहित्यिक क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? सो क्वेश्चन नंबर 20 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर ऑप्शन बी, राष्ट्रमंडल तथा आयरलैंड के अंग्रेजी के लेखक जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो टाइलर अवार्ड्स होता है ना, किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रमुख योगदान हेतु दिया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में दिया जाता है। अधोलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? 23 सरस्वती पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये आप लोगों का यहाँ पर संगठन सही नहीं है। बाकी ऑस्कर अवार्ड्स की बात करते हैं, मैंने कहा सरस्वती के बिड़ला फाउंडेशन देता है ना। ऑस्कर नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन आर्ट्स पिक्चर एंड साइंसेज अमेरिका देता है। दादा साहब सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार देती है। कलिंग यूनेस्को देता है। रेमन मैग्सेसे फिलीपींस सरकार देती है। भटनागर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद देता है। क्रिस्टल अवार्ड विश्व आर्थिक मंच देता है। अर्थशास्त्र का नोबेल स्वीडिश बैंक के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका रेमन मैग्सेसे। कौन सा है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसे एशियाई नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आपका पूछा जा चुका है। तो डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार जो होता है ना, यह आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अधोलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? फटाफट आंसर दीजिएगा। सो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों ने,
नोबेल पुरस्कार डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में याद में दिया जाता है, बिल्कुल सही। यह पुरस्कार एक साथ अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, बिल्कुल सही। ये पुरस्कार प्रारंभ से कुल 6 क्षेत्रों में नहीं, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र में बाद में जोड़ा था, इसलिए 5 क्षेत्रों में स्टार्टिंग में देना शुरू हुआ। सबसे कम आयु में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले लॉरेंस ब्रैंक 25 वर्ष, महिला मलाला यूसुफजई 17 वर्ष, पाकिस्तान की, बिल्कुल सही। मैडम क्यूरी को वर्ष 1903 में भौतिकी और 1911 में रसायन के लिए नोबेल मिला, बिल्कुल सही। सर विलियम हेनरी ब्रैग ने 1980 अपने बेटे लॉरेंस ब्रैग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, ये भी सही। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गलत है। आगे है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा प्राप्त नोबेल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पढ़िएगा सारे ऑप्शंस को। तो यहाँ पर याद रखना है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय श्री रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें वर्ष 1913 में साहित्य क्षेत्र में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि। आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सी.वी. रमन को रमन प्रभावी खोज के लिए 1930 में जो है भौतिकी का नोबेल अवार्ड दिया गया है, तो ये भी यहाँ पे सही है। एंड नेक्स्ट की यहाँ पे बात करते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना की हम बात करते हैं। तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो है 1968 में कृत्रिम जीव संश्लेषण के लिए जो है चिकित्सा का नोबेल अवार्ड दिया गया था, तो ये भी बिल्कुल आप लोगों का यहाँ पे सही है। नेक्स्ट 1978 में मदर टेरेसा को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो मैं बता देती हूँ, मदर टेरेसा को 1948 अल्बानिया जो है 1979 में शांति का अवार्ड दिया गया था, ना कि आपका साहित्य का। किसके लिए दिया गया था? साहित्य का, ठीक है। 1979 ईयर ठीक है, लेकिन ने शांति के क्षेत्र में मिला, नॉट साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो आंसर कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका गलत है, मदर टेरेसा को शांति के फील्ड में मिलता है। वर्ष 1983 में एस चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल मिला, बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन आपके वन लाइनर में बन जाएंगे, यानी कि सिंगल क्वेश्चन बन जाएगा। अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाली पहले भारतीय, जबकि वी.एस. नायपाल 2001 में साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय मूल की नागरिक है। इसमें आगे कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल प्राप्त करने वाली वो दूसरे भारतीय। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ 2022 के जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जैसे फिजियोलॉजी में प्रोफेसर स्वांते पाबो, भौतिक यानी कि फिजिक्स में जॉन क्लॉजर, एटन जिलिंगर एंड एलन आस्पेक्ट हैं। रसायन विज्ञान में कैरोलिन बटोची, बैरी सारप्लेस और मॉर्टिन मेल्डन है। साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नो, और शांति के क्षेत्र में 2022 में एलिस बिलियास्की और मेमोरियल और साथ में जो आपका सिविल लिबर्टीज़ है, उन 2 ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, और एलिस बियाल्स्की एक पर्सन है। अर्थशास्त्र में बेन एस बर्नानकी, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच को जो है अर्थशास्त्र में मिला है। और नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीयों की एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में मिला। फिर सी.वी. रमन को रमन प्रभाव के लिए भौतिकी विज्ञान में 1930 में मिला है। हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में मिला। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में 1979 में मिला। और जो इन्होंने मदर टेरेसा इन्होंने 1948 में जो भारत की नागरिकता ली थी। और एस चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान में 1983 में। अमर्त्य सेन को आर्थिक विज्ञान कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए जो है आर्थिक विज्ञान के लिए 1998 में। और वी रामकृष्णन को जो है रसायन में राइबोसोम संरचना के लिए 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति में 2014 में। एक लास्ट टाइम मिला है अभिजीत बनर्जी को आर्थिक विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक्स में 2019 में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों की थी। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं बता देती हूँ। नोबेल अवार्ड्स अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश की स्मृति में 10 दिसंबर को नोबेल फाउंडेशन के द्वारा वितरित किए जाते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो 1901 से हुई। स्वीडिश देश के द्वारा दिया जाता है। भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति, 5 विषयों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। इसमें जो छठा विषय इकोनॉमिक्स है वो 1969 में ऐड किया गया। इसमें पुरस्कार में 1 स्वर्ण पदक, 1 डिप्लोमा और 10 लाख मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है। पहले स्टार्टिंग हुई 1901 में। अभी तक कितनी महिलाओं को दिया जा चुका है? 35 महिलाओं को। पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी।
अधिकतम 3 लोगों को एक साथ एक क्षेत्र में दिया जाता है। पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 और अंतिम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के लिए। शांति का पुरस्कार ना नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना होती है वो 29 जून 1900 में हुई। अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में क्या किया था, डायनामाइट की खोज। आपसे पूछा जाता है कि कब किया, किसने किया। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 और मृत्यु 1896 में हुई थी। और नोबेल पुरस्कार की राशि क्या होती है, हर वर्ष बदलती रहती है। स्टार्टिंग में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था नोबेल फाउंडेशन द्वारा। फिर ये जो आपका स्वीडिश रिम्स बैंक है ना, उसके द्वारा अर्थशास्त्र क्षेत्र की राशि प्रदान की जाती है। और ये जो अवार्ड है ये हर वर्ष अक्टूबर में नोबेल की घोषणा होती है ओस्लो में। और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को जो है आपका स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। 1974 में इस नियम का प्रतिपादन हुआ कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो आपका नोबेल होता है मरणोपरांत नहीं दिया जाता। अभी तक केवल 2 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया था मृत व्यक्तियों के मरणोपरांत, एरी एक्सेल 1931 एंड डैग हैमरसोल्ड 1961 में। ये यूनाइटेड नेशंस के महासचिव थे। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार जो है रेड क्रॉस को मिला है 1917, 1944 और 1963 स्थापना दिवस पर मिले। और रेड क्रॉस के संस्थापक की बात करें तो हेनरी ड्यूनेट है और 1901 में इन्हें मिला था। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता लॉरेंस ब्रैक प्रूस 25 साल के। तो ये सारी। और सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मलाला यूसुफजई हैं। इनके साथ कैलाश सत्यार्थी को भी ये पुरस्कार मिला था। सबसे अधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले गुड इनफ 87 वर्षीय हैं, तो ये आपने याद रखना है। और 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता की बात करते हैं तो ये 4 लोग हैं। मैडम क्यूरी को 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी के क्षेत्र में, फिर 1911 में मिला था रेडियम निष्कर्षण रसायन में। फिर दूसरे हैं जॉन बार्डिन, इन्हें पहला 1956 में मिला, फिर दूसरा 1972 में मिला। तीसरे हैं लिनस पॉलिंग, इन्हें 1956 और 62 में मिला। और चौथे हैं फ्रेडरिक सेगर, 1958 और 1930 में इन्हें रसायन में मिला। तो ये था पूरा आपका नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अधोलिखित में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल के नाम से जाना जाता है। सो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ए, राइट लिवलीहुड पुरस्कार, राइट लिवलीहुड अवार्ड। अब यहाँ पे कुछ समसमायिकी यानी कि करंट अफेयर पे आ जाते हैं जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि सोचिए को सोचिए, परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 में किसे दिया गया है। फटाफट आंसर कीजिएगा। तो परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 में मिलिंद एन भुरके को मिला है। ठीक है, 2 हो जाएगा और ऐसा ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। कीर्ति चक्र 2023 की हम बात करते हैं तो ये आपका मेजर शुभांग और जितेंद्र सिंह को मिला है। और इसके बाद हम बात करते हैं महावीर चक्र 2021 की, तो ये कर्नल संतोष बाबू को मिला है। अति विशिष्ट सेवा की बात करते हैं तो ये मिला है के नारायण को। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, अधोलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। समूह सही है आपसे बोला गया है। आप पहले पढ़ लीजिएगा, देन उसके बाद आप लोग आंसर कर सकते हैं। समूह आपके सामने है। सो यहाँ पर अगर बात की जाए ना, श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रथम फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड 2019 दिया गया, तो ये भी सही है। नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न प्रदान किए जाने की घोषणा जनवरी 2, ये भी सही है। वर्ष 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार अमेरिकी कृषि विज्ञानी और एवं नासा की सीनियर रिसर्च वैज्ञानिक सिंथिया रोसेन ज्वेक को प्रदान किया गया, ये भी सही है। जून 2022 में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 संयुक्त रूप से दिलीप कुमार सिन्हा और डॉक्टर केपी सुरेश को दिया गया, ये भी सही है। दिसंबर 2022 में रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2021-22 संयुक्त रूप से सुदीप सेन और शोभना कुमार को दिया गया, ये भी सही। 13 अप्रैल 2022 को डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 दिया गया, ये भी सही है। 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया, ये भी सही। तो यहाँ पे सारे के सारे कथन सही हैं। अब यही क्वेश्चन आपसे सिंपली एक क्वेश्चन बन जाएगा कि 24 अप्रैल 2022 को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है, किसे प्रदान किया है, किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका आंसर हो गया नरेंद्र मोदी जी। इस तरीके से आपका एक ऑप्शन से या एक लाइन से आपका 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन बन जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से मैचिंग के लिए आया, सम्मान और प्राप्तकर्ता। सो ये हैं आप लोगों के ऑप्शंस 31।
सो बात करते हैं प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 की। तो ये अवार्ड आपका गया डेविड चिपरफील्ड को। किसको गया? डेविड चिपरफील्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस ए का थर्ड किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। और चैम्पियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार 2021 की बात करते हैं तो ये दिया गया है डेविड एटनबरो को। और वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो ये दिया गया है आपका कौशिक राजशेवर, एम कानाती जद्दिस एंड विक्टर ऑर्लोव को दिया गया है। एबेल पुरस्कार 2023 की बात करते हैं तो एबेल पुरस्कार 2023 जो है ये मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है लुइस कैफ्रेली को। अर्जेंटीना के अमेरिकी गणितज्ञ हैं। तो ये कहाँ पर है ऑप्शंस में? लुइस कैफ्रेली है ना। लुइस कैफ्रेली आप लोगों का है 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, डी का 2 हो जाएगा। फिर है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? तो ये व्लादिमीर जेलेंस्की एंड द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन। एंड 32वां जीडी बिरला अवार्ड की बात करते हैं तो नीलेश वी मेहता को। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ये सिंगल पूछा जा सकता है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसे दिया गया है 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं निम्नलिखित में से फिर से आपको सुमेलित करना है। ये हैं आप लोगों के ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32। सो क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शंस भी आप लोगों को विजिबल करा रही हूँ। एक सेकेंड ऑप्शंस कौन सा सुमेलित नहीं है बोला गया? सो ऑप्शंस नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? अधोलिखित में पुरस्कार सम्मान प्राप्त करता हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार 2000 जावेद अख्तर, यहाँ पर ये गलत है। बाकी 32वां ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 22 में डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उपन्यास पागल खाने के लिए। सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी को सूर्यवंशम तमिल के। दादा साहब फाल्के अवार्ड आशा पारे को 2020 में दिया गया है। आईसीसी अवार्ड्स 2022 के बारे में पुरस्कार और सम्मान और प्राप्तकर्ता आप लोगों के हैं। सो ध्यान दीजिएगा, वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो यहाँ पे राचेल हेहो को चुना गया है। तो इस 1 का हो जाएगा यहाँ पे 2। क्या हो जाएगा? 1 का 2 होगा। एंड नेक्स्ट है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो बाबर आजम को चुना गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी किसे चुना गया? वेन स्टॉक्स को चुना गया है। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 खिलाड़ी किसे चुना गया? सूर्य कुमार यादव को। आंसर हो जाएगा सी, 33 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर मैच करना है। और ये हैं आप लोगों के ऑप्शंस। सारे ऑप्शंस विजिबल हो रहे हैं ना? क्वेश्चन है आप लोगों का 34। सो 34 का फटाफट आंसर कीजिएगा। पुरस्कार और विजेता की यहाँ पर बात हो रही है। सो बुकर पुरस्कार 2022 सेहान करुणा तिलक उपन्यास सेवेंस मून्स ऑफ के लिए दिया गया है और माली एल्मीडा के लिए। तो ये आपका सही है। और ये एक सेकेंड, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ए का फर्स्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 की बात करते हैं तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 पूछा गया है। तो 22 में आपका किसे दिया गया? गीतांजलि श्री एंड डेजी रॉकवेल पुस्तक रेत की समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट थर्ड किस में आ रहा है? फर्स्ट थर्ड में ऑप्शन हो रहा है आप लोगों का सी। क्या हो जाएगा? सी। और मिस यूनिवर्स की बात करते हैं तो मिस यूनिवर्स 2022 आपकी चुनी गई हैं आर ब्रानी ग्रेबियल। और मिस वर्ल्ड 2021 की बात करते हैं तो कैरोलिना बिलावस्का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन हो जाएगा सी। अब यहाँ पे ना एक चीज़ याद रखना, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड 2022 तो दिया गया गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को पुस्तक रेत समाधि के लिए, लेकिन 23 का भी यहाँ पर अनाउंस हो चुका है, दिया जा चुका है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। जॉर्जी गोस्पोडिनोव को बुल्गारिया के हैं उपन्यास टाइम सेल्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। क्वेश्चन नंबर अब है 35। फिर से सूची में मैच करना है तो मैच करेंगे। 35 का आप लोगों के ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। ठीक है, 35 के आपने ऑप्शंस ऑलरेडी यहाँ नीचे दे रखे हैं। सो देखिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं
कि जो आपका चिकित्सा विज्ञान का नोबेल 2022 में है ना, अभी आपको जस्ट नोबेल अवार्ड बताए थे, तो ये दिया गया है एनी अर्नो। चिकित्सा का जो नोबेल अवार्ड्स है ये किसे दिया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांति पाबो को दिया गया। किसे दिया गया? स्वांति पाबो को आपका अवार्ड दिया गया है। तो ये कहाँ पर है भाई? स्वांति पाबो 7 पे जा रहा है। तो ए का 7 किस में आ रहा है? से बी में आ रहा है। तो यानी कि आपका आंसर तो हो गया बी। ठीक है, क्या हो गया? बी। अब बाकी देख लेते हैं अवार्ड्स आपके। भौतिकी विज्ञान का नोबेल अवार्ड 2022 में, तो भौतिकी में एलन एस्पेक्ट, जॉन क्लॉजर और एटॉन जिलिंगर थे। तो इसमें एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एल्टॉन जिलिंगर किस में आ रहा है? 3rd में आ रहा। तो इसका हो जाएगा। रसायन विज्ञान, रसायन में कैरोलिन बेटोर्जी, मॉर्टन मेल्डन और बैरी सारप्लेश को दिया गया था। तो यहाँ पर किस में आ रहा है? ये आप लोगों का है। एंड नेक्स्ट नोबेल शांति का 2000 शांति में बेलारूस के अधिवक्ता एलएस बियालिस्की और 2 मानवाधिकार संगठन, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन का था एक मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। एंड बात करते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, तो ये बैन एस बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायविग को दिया गया है। एंड फिर बात करते हैं व्हिटली गोल्डन पुरस्कार 2022 की। तो ये अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो याद रखना है आप लोगों ने, ये आपका दिया गया है चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। टेम्पल्टन अवार्ड्स की बात करेंगे तो ये आपका डॉक्टर फ्रैंक बिल्जेक को दिया गया। साहित्य का नोबेल अवार्ड्स की मैं बात करूँगी तो ये दिया गया है आप लोगों का एनी अर्नो को दिया गया। ठीक है, एनी अर्नो यहाँ पर हो जाएगा। सो इस प्रकार से ये हो गया आपका पूरा। गांधी मंडेला पुरस्कार, गांधी मंडेला अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? दलाई लामा को दिया गया। लेकिन देखिएगा क्वेश्चन लंबे लंबे थे, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिले हैं, बहुत सारी नॉलेज आपको यहाँ से गेन करने को मिली है। तो ऑप्शन हो जाएगा दलाई लामा। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022 किसको प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव जो आपका विश्वविद्यालय अमृतसर है उसको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो फिर से यहाँ पे आपने विकल्प सुमेलित है वो बताना है। सो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 38 का फटाफट आंसर दीजिएगा। देखिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी लेखक दामोदर मौजो को मिला, सही। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी, बिल्कुल सही। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2023 प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो इनको मिला है, बिल्कुल सही। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 TK रंगराजन को मिला है, ये भी सही है। टाइलर अवार्ड डैनियल पॉली एंड राशिद सुमेला को मिला है 2023 में, ये भी सही है। सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी सूर्यवंशम, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। 95वां ऑस्कर पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है आपने बताना है। सो 39 का फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग। तो देखो ये अगर बात करें ना, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही। ब्रेडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो आपका A और B है ना वो कथन सही है, बाकी आपका C जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है अधोलिखित फिल्म पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब कौन सा कथन सही है? तो सुर्रा रेट पोट्टू को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार या सम्मान मिला है, बिल्कुल सही है। सूर्या और अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया है, बिल्कुल सही। फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का प्रमाण पत्र उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को मिला है, ये भी यहाँ पे सही है। इसीलिए आंसर यहाँ पे डी होगा, सभी के सभी कथन से। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर आपके लिए। नेक्स्ट है 2023 के पद्म पुरस्कार के संबंध में अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस साल 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री सहित 106 दिए, बिल्कुल सही। 19 महिलाएं इसमें शामिल हैं और M कृष्णा को वर्ष 2023 के पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही आपका आंसर है। क्या हो जाएगा, सही आपका आंसर यहाँ पे होगा। और इसके अलावा मैं बता देती हूँ वो जो 6 लोग हैं जिन्हें पद्म अवार्ड्स दिया गया है, जिसमें बालकृष्ण दोषी मरणोपरांत वास्तुकला गुजरात, जाकिर हुसैन कला महाराष्ट्र, S M कृष्णा सार्वजनिक मामलों में कर्नाटका से हैं,
दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत चिकित्सा पश्चिम बंगाल, श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग अमेरिका, मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत सार्वजनिक मामले उत्तर प्रदेश। तो ये 6 लोग हैं जिन्हें मिला है। ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा 41 का डी। एंड टुडे लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है पद्म विभूषण की यहाँ पे बात हो रही है, तो पद्म विभूषण आप फटाफट आंसर दीजिएगा, अभी जस्ट आप लोगों को बताया है। श्री बालकृष्ण दोषी वास्तुकला मरणोपरांत गुजरात, आपको बताया था, बिल्कुल सही है। श्री जाकिर हुसैन कला महाराष्ट्र, ये भी सही है। और श्री एम कृष्णा सार्वजनिक मामले के लिए इनको दिया गया है। और श्री दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत दवा यहाँ पे हो जाएगा, इनकी चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला है। 1 2 3 4 5 6 आपका होगा। श्री श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग, श्री मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक मामले मरणोपरांत। तो 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। तो जाते जाते क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप लोग मुझे। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि चलिए पहले क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तय करते हैं। आपने बताना है कि जो मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 में है वो किसे दिया गया। फटाफट कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।